आज की कहानी है मुंबई के रहने वाले विक्रांत की, जिनकी उम्र 32 साल है और जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट। मुंबई के एक बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल में काम करते हैं। विक्रांत एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मम्मी एक हाउसवाइफ है, एक बड़ी बहन है जो शादी करके पुणे में सेटल्ड है। विक्रांत ने एमबीबीएस किया था नागपुर से, फिर एमडी करी कार्डियोलॉजी में 2020 में कंप्लीट हुई वो। तभी से मुंबई के एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसके 12 फ्लोर्स हैं, ऑलमोस्ट 500 बेड्स हैं, एक आईसीयू, इमरजेंसी, ओटीज, लैब्स, सब कुछ। विक्रांत की ड्यूटी टाइमिंग्स इरेगुलर थी, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी इवनिंग, कभी नाइट। डॉक्टर का काम 24/7 अवेलेबल रहना होता है। विक्रांत का नेचर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था। साइंस पे विश्वास, लॉजिक पे विश्वास, भूत प्रेत आत्माएं, इन सब पे उनका कोई विश्वास नहीं था। उनका मानना था ये सब दिमाग का खेल है। डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस ये सब क्रिएट करते हैं हेलुसिनेशन। भूत भूत कुछ नहीं होता। हॉस्पिटल में भी काफ़ी बार लोगों से बात होती थी भूत के बारे में, आत्माओं के बारे में। कुछ नर्सिस से, कुछ वार्ड बॉयज से कहते थे वो डॉक्टर साहब 3rd फ्लोर पर रात को अजीब चीज़ें होती हैं। तो विक्रांत हमेशा हंस देता था और बात को टालते हुए कहता था, अरे तुम्हारा दिमाग है, थक गया होगा, अजीब लगता है कभी कभी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होती, हमें दिखाई देती हैं। बट एक रात विक्रांत के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका पूरा विश्वास हिल गया। उसको जिन चीज़ों पे विश्वास नहीं था वो चीज़ें उसे सामने दिखाई दी। वो रात थी नवंबर 2024 की, और वो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। पहले हॉस्पिटल का थोड़ा सा लेआउट समझा देता हूँ मैं। एक हॉस्पिटल है 12 फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन, इमरजेंसी, फार्मेसी। फर्स्ट फ्लोर पे ओपीडी, कंसल्टेशन रूम्स। सेकंड फ्लोर पे जनरल वार्ड्स। थर्ड फ्लोर एक टाइम पे कैंसर वार्ड था, डिपार्टमेंट था वहाँ पे एक। बट 2019 में एक फायर एक्सीडेंट हुआ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से, रात के 2 बजे के आसपास हुआ था। थर्ड फ्लोर के एक सेक्शन में बहुत बुरी तरह आग लग गई। उस टाइम पे 8-10 पेशेंट्स वहाँ एडमिट थे, क्रिटिकल कंडीशन में, जिनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, रेडिएशंस ले रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि इवैक्यूएशन में टाइम लग गया। 5 पेशेंट्स बच नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई स्मोक इनहेलिटेशन और बर्न्स की वजह से। उस इंसिडेंट के बाद से हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने थर्ड फ्लोर को परमानेंटली क्लोज कर दिया, सील कर दिया। रिनोवेशन का प्लान था बट कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लीगल इश्यूज, इंश्योरेंस क्लेम्स, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। 2019 से लेकर 2024 तक ऑलमोस्ट 5 साल वो थर्ड फ्लोर बिल्कुल बंद पड़ा था, खाली सुनसान। लिफ्ट भी उस फ्लोर पे नहीं रुकती थी। स्टेयर्स का भी एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया था, एक गेट लगा के लॉक कर दिया था। बट हॉस्पिटल का कुछ पुराना स्टाफ था जिसने उस आग को लगते हुए देखा था। वो कहते हैं वहाँ अजीब फील होता है, रात को आवाजें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही कहना था, उन सब ने ये कह के इग्नोर कर दिया कि बकवास है। और विक्रांत भी यही सोचता था कि कुछ नहीं है। बंदों को पुराना ट्रॉमा याद आ जाता है, इस वजह से शायद वो डर जाते हैं। बट वो नहीं जानता था कि उसका पाला भी थर्ड फ्लोर से पड़ने वाला है। 15 नवंबर 2024 शुक्रवार की रात विक्रांत की नाइट ड्यूटी थी। रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, शाम को 8:45 के करीब हॉस्पिटल पहुंचा। अपने कैबिन में गया। 5th फ्लोर पे उसका कैबिन था। व्हाइट कोट पहना हुआ था, स्टेथोस्कोप लगा रखा था, एक आईडी कार्ड था, एकदम रेडी। नाइट ड्यूटी में काम थोड़ा कम होता है, इमरजेंसी केसेस ही आते हैं, आईसीयू के राउंड्स लेने पड़ते हैं, कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स को चेक करना होता है, दैट्स इट। रात के 11 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। 2-3 इमरजेंसी केसेस देखे, एक हार्ट अटैक का पेशेंट एडमिट हुआ था, उसको स्टेबलाइज किया। 12 बजे के अराउंड आईसीयू का एक राउंड मारा, सब स्टेबल था। रात के 1 बजे विक्रांत अपने कैबिन में बैठा हुआ था, कुछ रिपोर्ट चेक कर रहा था, कॉफी पी रहा था। तभी उसका फोन बजा इमरजेंसी डिपार्टमेंट से। डॉक्टर विक्रांत, एक पेशेंट की ईसीजी रिपोर्ट चाहिए थी। वो फाइल 3rd फ्लोर के ओल्ड रिकॉर्ड्स रूम में होगी। पुरानी फाइल है 2018 की। विक्रांत कंफ्यूज हुआ, 3rd फ्लोर वो तो बंद है ना। तो सामने से जवाब आया, हाँ डॉक्टर, बट ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स वहीं पे स्टोर है। बेसमेंट में जगह नहीं थी तो कुछ टाइम के लिए वहां शिफ्ट कर दिए गए थे 2020 में। की एडमिन ऑफिस में है। तो विक्रांत ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। कॉल कट हुआ। विक्रांत ने सोचा अच्छा तो रिकॉर्ड्स वहाँ है, चलो देख लेते हैं आज। वो अपने कैबिन से निकला, लिफ्ट लिया, ग्राउंड फ्लोर पे गया, एडमिन ऑफिस गया। रात को एक ड्यूटी पे पियोन थे काका से उन्होंने 3rd फ्लोर की मांगी। काका का चेहरा बदल गया। डॉक्टर साहब वहां रात को क्यों जाना है? हाँ कुछ फाइल चाहिए। सर आप मत जाइए वहाँ, मैं भी नहीं जाता, रात में तो बिल्कुल मत जाइए। विक्रांत हंसने लगा, अरे काका आप क्या कह रहे हो, कुछ नहीं है वहाँ, भूत कुछ नहीं होता, चाबियां दो। काका ने सोचा ठीक है। डरते हुए बड़ा अजीब हाथ से कवर्ड से की निकाली, पुरानी लोहे की छोटी सी एक की जिसपे जंग लगा हुआ था। सर जल्दी आना और किसी हो सके तो किसी को साथ ले जाना। ठीक है टेंशन मत लो काका, सब कुछ नॉर्मल है। विक्रांत ने चाबी ली और वहां से निकल गया। विक्रांत लिफ्ट में गया, 3rd फ्लोर का बटन दबाया, बट लिफ्ट रुकी ही नहीं वहां। लिफ्ट को प्रोग्राम किया गया था ताकि वो 3rd फ्लोर पे ना रुके।
अच्छा सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। लिफ्ट को फोर्थ फ्लोर पे लेके गया, वहां से सीढ़ियां पकड़ी, फोर्थ फ्लोर से नीचे थर्ड फ्लोर की तरफ स्टेयर्स से आया, बट बीच में एक लोहे का गेट था जो कि लॉक था। विक्रांत ने चाबी लगाई, लॉक पुराना था, थोड़ा टाइट था, लेकिन झटके से खुला ठक करके। गेट खोला, अंदर अंधेरा था। विक्रांत ने अपना फोन निकाला, टॉर्च ऑन किया। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी, बहुत सारी धूल, मकड़ी के जाले, 5 साल से किसी ने साफ नहीं किया था। विक्रांत धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। 10-12 सीढ़ियां उतरा, थर्ड फ्लोर का एक एंट्रेंस, एक और दरवाजा, ये भी लॉक, सेम की से ये भी खुल गया। डोर खुला, एक लंबा कॉरिडोर दिखाई दिया, बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ विक्रांत के फोन की टॉर्च दिखाई दे रही थी। दीवारों पे पुराने कुछ पोस्टर्स थे, फायर सेफ्टी के, हैंड वॉशिंग के गाइडलाइंस थे। पेंट उतर रहा था। विक्रांत अंदर गया, डोर अपने आप धीरे से बंद हुआ। विक्रांत ने सोचा कि शायद स्प्रिंग मैकेनिज्म होगा, इसलिए अपने आप बंद हो गया। कट करके आवाज आई, इग्नोर किया, आगे बढ़ा। कॉरिडोर दोनों तरफ जा रही थी, लेफ्ट और राइट। विक्रांत को बताया गया था कि रिकॉर्ड रूम राइट साइड में है, लास्ट रूम में। वो राइट मुड़ा, एक लंबा कॉरिडोर, दोनों तरफ रूम के डोर्स, और सब बंद। कुछ रूम के विंडोज से थोड़ी बाहर की स्ट्रीट लाइट आ रही थी, बट बहुत कम। विक्रांत चलता रहा, फुटस्टेप एको होते रहे, खाली कॉरिडोर। थोड़ी देर बाद राइट साइड के आखिरी रूम के सामने पहुंचा। डोर पे लिखा था मेडिकल रिकॉर्ड्स आर्काइव्स। उसने बोला, अरे ये रहा, मिल गया भाई, मिल गया। डोर खोला, ये लॉक नहीं था। अंदर घुसा, रूम छोटा सा था, शेल्फ्स भरे हुए थे फाइल्स से, बॉक्स से और डस्ट से। विक्रांत ने अपने फोन की टॉर्च मारी, देखा फाइल 2016 की फाइल्स हैं, 17 की फाइल्स हैं, 2018। अच्छा, उसने नोटिस किया कि एक शेल्फ पे 2018 लिखा हुआ है। वो गया ईयर वाइज, उसने फाइल ढूंढने की कोशिश करी और नेम्स अल्फाबेटिकली थे। पेशेंट का नाम देख रहा था, देशमुख, टी। विक्रांत फाइल्स चेक कर रहा था, 5 से 8 मिनट बीत गए। अचानक से उसको वो फाइल मिल गई। फाइल निकाली, ईसीजी रिपोर्ट थी अंदर। उसने सोचा, ठीक है भाई, रिपोर्ट मिल गई, अब चल रहे नीचे। फाइनली फाइल को वापस लेके डोर की तरफ मुड़ा, और तभी कॉरिडोर से एक आवाज आई, फुटस्टेप्स की, किसी के चलने की। विक्रांत सोचने लगा, यार ये किसकी आवाज है कॉरिडोर में? ठक ठप ठप ठप, क्लियर फुटस्टेप्स, जैसे कोई चल रहा था कॉरिडोर में। उसने सोचा शायद कोई वार्ड बॉय होगा या नर्स होगी। विक्रांत बाहर निकला रिकॉर्ड रूम से, कॉरिडोर में देखा, टॉर्च मारी, अंदर कोई था ही नहीं, कॉरिडोर में कोई था ही नहीं। फुटस्टेप्स की आवाज तो सुनाई दे रही थी। दूर से लेफ्ट साइड से उसने आवाज लगाई, कौन है? कौन? कोई जवाब नहीं आया। फुटस्टेप बंद हो गए, एकदम साइलेंस। विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा, बट उसने सोचा, छोड़ो यार, क्या है, कोई होगा, साउंड एको में होता है इन पुरानी बिल्डिंग्स में, इस वजह से मेरे को लग रहा होगा, शायद मेरे को ही वहम हो रहा है। वापस जाने लगा कॉरिडोर में, एंट्री डोर की तरफ 10 कदम चला, और फिर पीछे से फिर फुटस्टेप्स की आवाज, लेकिन इस बार तेज, जैसे कोई भाग के आ रहा हो। विक्रांत मुड़ा, टॉर्च की लाइट पीछे मारी, कॉरिडोर खाली, बट फुटस्टेप्स की आवाज तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे विक्रांत के जस्ट पीछे से आ रही हो। विक्रांत का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, यार ये क्या हो रहा है? तभी एक और आवाज आई, एक औरत के रोने की, बिल्कुल साफ, एक रूम से आ रही थी। लेफ्ट साइड में एक कमरा, रूम नंबर 304। विक्रांत उस रूम की तरफ गया, धीरे धीरे। डोर बंद था, बट अंदर से रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। विक्रांत ने डोर पे नॉक किया, हेलो, कौन है अंदर? रोना रुक गया, साइलेंस हो गया। 5 सेकंड का एक ऑकवर्ड साइलेंस रहा, फिर एक आवाज आई, एक यंग फीमेल की, डॉक्टर साहब मदद कीजिए प्लीज, डॉक्टर साहब मदद कीजिए प्लीज। विक्रांत शॉक हो गया, कौन है आप? दरवाजा खोलिए। मैं नहीं खोल सकती, प्लीज आप अंदर आइए, मुझे बचा लीजिए। विक्रांत ने डोर हैंडल को पकड़ा और मुड़ा, और दरवाजा खोला, और दरवाजा खुल गया। अंदर एक हॉस्पिटल बेड था, पुराना रस्टी। बेड पे एक लड़की लेटी हुई थी, 25-26 साल की उम्र, हॉस्पिटल गाउन पहने हुए, और उसकी स्किन बिल्कुल ऐसा लग रहा था बॉडी पे से उतर रही है। बाल बिखरे हुए थे। वो विक्रांत को देख के बहुत जोर जोर से रोने लगी, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ से निकाल लीजिए प्लीज, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ 5 साल से। विक्रांत का दिमाग सुन्न हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। आप यहाँ कैसे? ये फ्लोर तो बंद है। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया उसकी तरफ डेस्परेटली, प्लीज प्लीज मैं मर रही हूँ, ट्रीटमेंट चाहिए, आग लग गई थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। विक्रांत डॉक्टर था, इंस्टिंक्ट ने काम किया। वो बेड की तरफ जल्दी जल्दी चलते हुए गया, लड़की के पास आया और बोला, ठीक है मैं देखता हूँ। जैसे ही विक्रांत बेड के बिल्कुल पास पहुंचा, लड़की का चेहरा अचानक बदल गया और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई, सफेद, आंखों के पीपल्स गायब हो गए, मुंह खुल गया चौड़ा अननेचुरली, और उसने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया, और ग्रिप इतनी टाइट थी
कि विक्रांत के हाथ में बहुत जोर से दर्द होने लगा और ऐसा हाथ जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली को विक्रांत के हाथ पे रख दिया हो। विक्रांत बहुत जोर से चिल्लाया, बचाओ! वो अपना हाथ खींचने लगा, बट लड़की छोड़ नहीं रही थी। लड़की बोलने लगी, बट लड़की की आवाज अब अलग थी, मल्टीपल आवाजें ओवरलैपिंग। हम यहाँ फंसे हैं, हम यहाँ मर गए हैं, आप भी रहोगे हमारे साथ। विक्रांत पूरी ताकत से उसको झटका देता है और बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाता है। वो पीछे हटा गिर गया फ्लोर पे। लड़की अब खड़ी हो गई बेड से और विक्रांत को घूर रही है। विक्रांत उठा, डोर की तरफ भागा, कॉरिडोर में निकला, सीधा एंट्री डोर की तरफ। पीछे से फुटस्टेप्स की बहुत तेज तेज आवाज आ रही हो और ऐसा नहीं किसी एक आदमी की भागने की आवाज आ रही हो। इस बार मल्टीपल फुटस्टेप्स की आवाज थी, जैसे 4 से 5 लोग लगातार बहुत जोर जोर से भाग के आ रहे हो। विक्रांत भागता रहा, एंट्री डोर पे पहुंचा, डोर खींचा, डोर लॉक था अंदर से। विक्रांत सोच में पड़ गया, ये कैसे हो गया? मैंने तो डोर लॉक किया ही नहीं था। फिर से खींचा, नहीं खुल रहा था। पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज और पास, और अब आवाजें और भी भयानक हो चुकी थी। रोना, चिल्लाना, हंसना, सब कुछ एक साथ। विक्रांत पैनिक में डोर को पीटने लगा, खोलो खोलो प्लीज खोलो। और तभी एक हाथ उसके कंधे पे पड़ा। विक्रांत बहुत घबराया, चौंक गया और मुड़ा। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 60 से 65 साल होगी। उसने भी हॉस्पिटल ड्रेस का गाउन पहना हुआ था। गंजा सर था उसका और चेहरा जला हुआ था, स्किन मेल्ट हो रही थी। आदमी बड़ी धीमी आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। विक्रांत चिल्लाया पूरी आवाज से, हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान। उसे नहीं पता वो क्यों चिल्लाया, पता नहीं, बस उसकी आवाज निकल गई। और जैसे ही नाम लिया, डोर अपने आप अचानक से खुल गया। पता नहीं क्या हुआ, उसे लगा शायद भगवान ही मेरे को बचाने आ गए। विक्रांत बाहर निकला, सीढ़ियों पे भागा, ऊपर की तरफ 4th फ्लोर पहुंचा, गेट खोला, निकल गया। लिफ्ट ली, सीधा ग्राउंड फ्लोर, लॉबी में पहुंचा, हाफ हुआ, पसीने से भीगा हुआ। काका वहीं पे थे, चाय पी रहे थे। डॉक्टर साहब आप ठीक है? आपका चेहरा तो एकदम सफेद पड़ गया है। विक्रांत कुछ बोल नहीं पाया, बस हाँफ रहा था। काका ने विक्रांत को पानी पिलाया, बोला बैठिए, मैंने बोला था ना मत जाइए रात को आप। विक्रांत करीब 5 मिनट बाद थोड़ा शांत हुआ और बोला, काका वहाँ कुछ था, वहाँ कुछ था काका। काका ने सर झुकाया और बोला, सर हमें पता है, इसलिए हम वहाँ कभी नहीं जाते। अगली सुबह सैटरडे और विक्रांत घर चला गया ड्यूटी ऑफ होने के बाद। सो नहीं पाया, बस वो चेहरा, वो हाथ, वो आवाजें याद आ रही थी। 11 बजे उठा, कॉफी बनाई, दिमाग में एक ही सवाल, क्या हुआ था वहाँ? सच था या हेलुसिनेशन? बट विक्रांत डॉक्टर था, ट्रेंड और लॉजिकल। उसने सोचा है हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। मैं ना तो इतना थका हुआ था, ना ही मैंने कोई ड्रग लिया हुआ था, सब कुछ बहुत ज्यादा रियल था। उसने डिसाइड किया हॉस्पिटल जाके पता लगाएगा। दोपहर 2 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, एडमिन ऑफिस, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर से बात करी, कुलकर्णी से। विक्रांत कुलकर्णी से मिला और बोला, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था 2019 की आग के बारे में, 3rd फ्लोर पे। कुलकर्णी का चेहरा अजीब सा हो गया, क्यों पूछ रहे हो विक्रांत? सर कल रात मैं वहां गया था और एक फाइल लेने, और कुछ ना अजीब चीजें हुई मेरे साथ। कुलकर्णी ने हाथ उठाया और बोला, लिसन विक्रांत, तो उस फ्लोर पे जाना मना है। रिकॉर्ड्स हम जल्दी ही शिफ्ट कर देंगे कहीं और, बट आज के बाद कभी नहीं जाना। सर बट विक्रांत, ये हॉस्पिटल का मैटर है, तुम डॉक्टर हो, पेशेंट की केयर पे फोकस करो, बाकी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। कुलकर्णी ने बात को वहीं पे डिसमिस कर दिया। फ्रस्ट्रेशन में विक्रांत बाहर निकल आया, कैंटीन में गया कॉफी लेने। वहां पे एक सीनियर नर्स मिली, सिस्टर मैरी। 55 साल की उम्र थी, 25 साल से हॉस्पिटल में काम कर रही थी। विक्रांत ने सिस्टर से पूछा, सिस्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो। 2019 की आग के बारे में जो 3rd फ्लोर पे हुई थी, उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? आप तो शायद यहीं थी ना उस टाइम पे। सिस्टर मैरी का चेहरा भी बिल्कुल अजीब सा हो गया। हाँ बेटा मैं यहीं थी, बहुत बुरा दिन था वो। विक्रांत ने पूछा, सिस्टर मैरी एग्जैक्टली हुआ क्या था? सिस्टर ने एक लंबी सांस ली, फिर बताना शुरू किया। नवंबर 2019 में वो वार्ड एकदम सही से काम कर रहा था। रात के करीब 2 बज रहे होंगे और 3rd फ्लोर पे एक वार्ड था उस टाइम। 10 पेशेंट्स एडमिट थे, सब कैंसर पेशेंट्स थे, बहुत क्रिटिकल भी थे, कुछ की कीमो और रेडिएशन चल रही थी। रात के 2 बजे इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ, स्पार्क हुई, आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि 10 मिनट में पूरा सेक्शन जल गया। हमने इवैक्यूएशन शुरू की, बट पेशेंट्स बहुत वीक थे, व्हील चेयर्स चाहिए थी, स्ट्रेचर्स चाहिए थे। 5 पेशेंट्स को तो हम नहीं बचा पाए। उनके नाम थे अंजलि देशमुख, रमेश पाटिल, प्रिया कुलकर्णी, सुरेश जोशी और माधवी खारे। सब 45 से 60 साल की एज के बीच में थे, डिसेंट लोग थे, डिसेंट फैमिली से आते थे।
और एक अंजलि थी। अंजलि तो सिर्फ 28 साल की थी, यंग। शी वॉज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, बट वो रात फिर सिस्टर रुक गई। विक्रांत ने पूछा कि सिस्टर बाद में कुछ अजीब। सिस्टर ने धीरे से सर हिलाया और बोला, बेटा मैं पर्सनली 2-3 बार वहाँ गई हूँ 22वें दिन के टाइम में, बट मुझे फील होता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है। रात को तो बिल्कुल नहीं जाती अब मैं। वार्ड बॉयज़ भी डरते हैं वहाँ जाने से। एक बार सिक्योरिटी गार्ड ने जब रात में वहाँ देखने गया था, पेट्रोलिंग करने गया था, तो देखा रूम नंबर 304 पे एक औरत बेड पे लेटी हुई थी, गाउन पहने और रो रही थी। गार्ड घबरा गया, मैनेजर को बताया, सब चेक करने गए तो वहाँ कोई था ही नहीं। सीसीटीवी भी चेक किया, कुछ भी नहीं था। बट गार्ड की कसम थी कि उसने देखा। उसने अपनी माँ की कसम खाई कि भाई मैंने देखा है। विक्रांत का दिल तेज धड़कने लगा। रूम नंबर 304, सिस्टर वो तो वही, वहाँ तो मैंने भी। सिस्टर ने हाथ रखा विक्रांत के कंधे पे। बेटा आत्माएं होती हैं, स्पेशली जो ट्रॉमा में मरती हैं, अचानक मरती हैं, जिनकी मौत अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है। वो लोग शायद कभी समझ नहीं पाए वो मर गए, या उनका कोई अनफिनिश काम था जो नहीं हो पाया। बेस्ट है कि उन जगहों से दूर रहो और उनको शांति से रहने दो। विक्रांत चुप रहा। उस दिन के बाद विक्रांत की लाइफ बिल्कुल बदल गई। पहले 2-3 रातें नाइटमेयर्स आए, बहुत बुरे-बुरे सपने। थर्ड फ्लोर, वो औरत, वो बर्न फेस वाला आदमी, सपने में वो दिखते थे। वो लोग उसको घेरे रहते थे। हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। उसको ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती थी। चौथी रात विक्रांत सो नहीं पाया, बट जागता रहा लाइट्स ऑन करके। 5वें दिन ऑफिस में पेशेंट्स के साथ भी बात करते हुए दिमाग वहीं था। एक पेशेंट को तो उसने गलत प्रिस्क्रिप्शन तक दे दिया था, गलत मेडिसिन तक देने वाला था। नर्स ने रोका। उसने बोला, डॉक्टर साहब आप ठीक है? हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट से बात करी, डॉक्टर मेहरा। उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेस हो सकता है विक्रांत, बर्नआउट है, रेस्ट लो, लीव लो कुछ दिन। बट विक्रांत जानता था ये स्ट्रेस नहीं है, कुछ और है। विक्रांत बहुत ज़्यादा वीक हो गया। हफ्ते बीत गए, कंडीशन और ख़राब हो गई। वेट लॉस, डार्क सर्कल्स, बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा वो अपनी इस कंडीशन से, अपनी इस मेंटल हेल्थ से। उसके पेरेंट्स भी परेशान रहने लगे। उसके पेरेंट्स बोलते थे, बेटा किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, तुम्हारे तो प्रोफेशन में ही बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, तुम्हें तो पता होगा, कुछ टेस्ट वेस्ट करवाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। लेकिन विक्रांत ने उन्हें कुछ नहीं बताया। कैसे बताता? मम्मी पापा मैंने एक भूत को देखा हॉस्पिटल में, वो भी हंसते। बेटा काम ज़्यादा कर रहे हो क्या, रेस्ट करो। विक्रांत बहुत परेशान रहने लगा। फिर विक्रांत ने एक डिसीजन लिया करीब 2 से ढाई हफ्ते बाद, जब ये इंसिडेंट हो गया। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, ये हॉस्पिटल, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देसाई के पास गया। सर आई एम रिजाइनिंग, 1 मंथ नोटिस मैं अपना पूरा कर दूंगा। डॉक्टर देसाई बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। विक्रांत तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, क्या हुआ? सर कुछ पर्सनल हेल्थ रीजंस हैं और हेल्थ इश्यूज हैं, मैं इस वजह से यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है। डॉक्टर देसाई ने बहुत कोशिश करी समझाने की, विक्रांत समझा ही नहीं। डॉक्टर देसाई ने विक्रांत को यह भी कहा, विक्रांत सोच लो, ये डिसीजन इमोशनली मत लो, ब्रेक ले लो, लीव ले लो, बट रिजाइन मत करो। विक्रांत फर्म था। नो सर, आई हैव डिसाइडेड आई कांट वर्क हियर एनीमोर। लेटर सबमिट कर दिया। ऑफिस पीरियड शुरू हुआ 1 मंथ का। उस महीने विक्रांत ने कोई नाइट ड्यूटी नहीं ली, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट, और थर्ड फ्लोर के आसपास भटका भी नहीं। दिसंबर एंड में लास्ट वर्किंग डे, कलीग्स ने फेयरवेल दिया, केक काटा, कार्ड दिए, बेस्ट विशेस दिए। विक्रांत ने आईडी कार्ड जो चीज़ें देने वाली होती हैं वो हॉस्पिटल को वापस कर दी। बाहर निकला, लास्ट टाइम अपने हॉस्पिटल को पीछे मुड़ के देखा, बिल्डिंग को देखा, थर्ड फ्लोर को देखा, विंडोज़ को देखा। 1 सेकंड के लिए उसको लगा कि विंडोज़ पर कोई खड़ा है, वाइट गाउन पहने हुए, हॉस्पिटल का, उसको देख रहा है। विक्रांत ने जल्दी से नज़र चुरा ली, गाड़ी में बैठा चला गया। कभी वापस मुड़ के उस हॉस्पिटल की तरफ आया ही नहीं। जॉब छोड़ दी। अब पहले कुछ दिन तो घर पे रेस्ट करा, पेरेंट्स के साथ भी रहा, बट सपने बुरे अब भी आ रहे थे। कम आ रहे थे बट अब भी आ रहे थे। माँ ने नोटिस किया, विक्रांत तू ठीक तो है ना? रात को नींद में चिल्लाता है और सपनों में ये बोलता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमें डर लगता है जब तू ऐसे करता है। विक्रांत ने थोड़ा बताया, सब नहीं, बट थोड़ा सा ही बताया। माँ हॉस्पिटल में कुछ अजीब सा हुआ था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी है। विक्रांत की मम्मी बहुत समझदार थी। उन्होंने बोला, बेटा मंदिर जाओ, हनुमान जी की पूजा करो, भगवान के आगे मत्था टेको, प्रार्थना करो, शांति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो अच्छा फील होता है, शायद तुम्हें इससे कोई फायदा मिले। विक्रांत ने मम्मी की बात मानी। पास में एक मंदिर था, 10 मिनट वॉक पे। अगले दिन से विक्रांत रोज जाने लगा। सुबह 7 बजे मंदिर, पूजा, आरती, प्रसाद, हनुमान चालीसा पाठ। धीरे धीरे शांति मिलने लगी, सपने कम हो गए। पहले हफ्ते 3-4 बार सपने आते थे, दूसरे हफ्ते 1-2 बार आने लगे, 1 महीने में सपने बिल्कुल आना बंद हो गए। नींद ठीक आने लगी, भूख वापस लगने लगी, वेट गेन होने लगा, मंदिर जाना कंटिन्यू रखा। एक विक्रांत की स्पिरिचुअल साइड खुल गई, वो रोज मंदिर जाता था। पंडित जी से बात होने लगी। पंडित जी बोलते, बेटा रोज आते हो, बहुत अच्छा है, भगवान खुश होते हैं, आपको भी पीस मिलता है। विक्रांत को मंदिर में एक कनेक्शन फील होने लगा।
रोज सुबह 1 घंटा मंदिर में बैठने लगा, धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे आ गई। फिर उसके 2 महीने बाद विक्रांत ने सोचा अब क्या करूं, लाइफ को आगे कैसे बढ़ाऊं। फिर जॉब ढूंढनी शुरू करी, बट हॉस्पिटल से तो डर लगता था, क्या पता किसी और हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसा ही हो। फिर उसने डिसाइड किया मैं अपना क्लिनिक खोलता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, स्मॉल क्लिनिक, ओपीडी कंसल्टेशन घर के पास ही एक जगह मिली रेंट पे, ग्राउंड फ्लोर पर रिनोवेशन इक्विपमेंट, स्टाफ, एक नर्स, एक कंपाउंडर। मार्च में क्लिनिक खुल गया, डॉक्टर विक्रांत कार्डियोलॉजिस्ट। शुरू में पेशेंट्स कम थे, बट धीरे धीरे पेशेंट्स बढ़ने लगे। विक्रांत अच्छा डॉक्टर था, केयरिंग, पेशेंट से अच्छे से बात करता था। वर्ड ऑफ माउथ से क्लिनिक का नाम फैला। 6 महीने में क्लिनिक वेल स्टैब्लिश हो गया। लाइफ अब ठीक थी, नॉर्मल, पीसफुल। रोज मंदिर, फिर क्लिनिक, फिर शाम को घर, सिंपल रूटीन, बट खुशी थी, शांति थी। ऑलमोस्ट कई साल हो गए इस इंसिडेंट को हुए, बट विक्रांत अब ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। क्लिनिक अच्छा चल रहा है, पेशेंट खुश हैं, पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। सपने आना बिल्कुल बंद हो गए हैं, एकदम बंद। मंदिर जाना अभी भी रेगुलर है, एक भी दिन मिस नहीं करता है। विक्रांत को विश्वास है आत्माएं होती हैं, मौत के बाद कभी कभी लोग अटके रह जाते हैं, ट्रॉमा, सडन डेथ, अनफिनिश्ड काम, बट उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए और भगवान का नाम लो, वो सबसे बड़ी रक्षा है। विक्रांत को याद है वो रात, हर डिटेल, वो औरत का चेहरा, वो बर्न्ड आदमी, वो फुटस्टेप, बट अब डर नहीं लगता। बस एक रिमाइंडर है कि दुनिया में बहुत कुछ है जो हम समझ नहीं पाते, और जो हमें समझ नहीं आता उससे बेस्ट है रिस्पेक्टफुली दूर रहें। विक्रांत अब कभी हॉस्पिटल के आसपास से गुजरता भी नहीं है, डिफरेंट रूट लेकर निकलता है। सिर्फ एक बार 3 महीने पहले एक्सीडेंटली उस रोड पे गया था, हॉस्पिटल दिखा, दूर से 3rd फ्लोर की विंडो पे विक्रांत की नज़र रुक गई। विक्रांत ने कार नहीं रोकी, सीधा निकल गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब वो चैप्टर कंप्लीटली बंद हो गया है। नई लाइफ, नई शुरुआत, मंदिर, क्लिनिक, फैमिली, पीस, बस यही चाहिए था विक्रांत को। विक्रांत हनुमान जी के आगे एक चीज़ ज़रूर बोलता है जब भी मंदिर जाता है, हनुमान जी आपने बचाया मुझे उस रात, आपकी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ, लाइफ ठीक है, नॉर्मल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे साथ हो। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर विक्रांत की कहानी। एक डॉक्टर जो साइंस पे विश्वास करता था, लॉजिक पे विश्वास करता था, भूत पे बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन एक रात उसने खुद देखा, हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे जहाँ 5 साल पहले एक आग लगी थी, 5 लोग मरे थे, वो आत्माएं अभी भी वहां अटकी हुई थी, अपने हॉस्पिटल बेड्स पे ट्रीटमेंट का इंतजार करते हुए। विक्रांत बचने के लिए हनुमान जी का नाम लेता है और बच जाता है, लेकिन उस इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। जॉब चली गई, कई दिन परेशान रहा, लेकिन वही है, भगवान पे अगर आपको भरोसा हो, धीरे धीरे आपकी लाइफ ट्रैक पे आई जाती है। आज वो अपना क्लिनिक चला रहा है, खुश है, पीसफुल है। पता है इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, आत्माएं होती हैं, चाहे आप साइंस में विश्वास करो या ना करो। कुछ चीज़ें जो लॉजिक से समझ नहीं आती वो होती हैं, कुछ चीज़ों का लॉजिक नहीं होता। दूसरी बात, अगर किसी जगह पे कोई ट्रेजेडी हुई है, कोई एक्सीडेंट, डेथ, आग लगी है, तो उस जगह से सावधान रहो, खासकर रात को वहाँ एनर्जीज रह जाती है। तीसरी बात, भगवान का नाम सबसे बड़ी रक्षा है, हनुमान चालीसा करो, ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, हनुमान जी आपको असली प्रोटेक्शन देते हैं अगर आपका मन साफ हो तो। चौथी बात, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है तो प्रोफेशनल हेल्प लो। जॉब भी ज़रूरी है, बट लाइफ और हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी सेफ्टी पहले। अगर कोई जगह अनसेफ फील हो रही हो, फिजिकली, स्पिरिचुअली, या उसकी एनर्जी ऐसी लग रही हो बहुत नेगेटिव है, तो वहाँ से निकल जाओ। पैसा, जॉब, कुछ भी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्रांत आज भी उस हॉस्पिटल के पास से नहीं गुजरता, तो चैप्टर क्लोज कर दिया है उसने और आगे बढ़ गया है। लेकिन फिर भी ये बात आप बिल्कुल याद रखें, अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो हॉस्पिटल में, आपके ऑफिस में, या किसी भी जगह पे, तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मेरे को अपनी कहानी बता सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी द ओनली नकुल पे अपनी कहानी मेरे को डीएम में भेज सकते हैं। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं द ओनली नकुल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रात को अकेले पुरानी बिल्डिंग्स में मत जाइए और हमेशा भगवान का नाम लेकर चलिए, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर प्रोटेक्शन भगवान जी ही देते हैं। चलिए अब मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में। जय हनुमान, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।